Hello student, Standard 11th English Medium, Chapter number 8. In last lecture, we learned about the case statement and we done a program script number 18. Today, we are discussing about syntax of case statement and handling repetition. So first of all, the syntax of case statement is मीन्स जब हम केस स्टेटमेंट को यूज़ करें, ठीक है, जब हमने यहाँ पे भी केस स्टेटमेंट यूज़ किया, सो फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से केस लिखा और फिर जो हमारा क्लास था, ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है, जो वेरिएबल नेम था वो वेरिएबल नेम लेना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो चॉइस डाली थी केस स्टेटमेंट ले रहे, फिर यहाँ पे जो हमारा एंटर जो चॉइस, यहाँ पे जो वेरिएबल लिया था चॉइस वो लिखा है। देन आफ्टर यहाँ पे 1 2 3 4 5 से लेके 0, ठीक है, सो वो हमारा स्टेटमेंट हुआ था। तो यहाँ पे देखो द सिंटैक्स ऑफ केस स्टेटमेंट इज केस वेरिएबल मीन्स केस, देन आफ्टर वेरिएबल नेम जो भी आप ले रहे हो वो और इन लिखना है। देन आफ्टर वैल्यू 1 वैल्यू 2, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका अंदर स्टेटमेंट आएगा वो स्टेटमेंट आपको 1 बाय 1 लिखना है। लास्ट में स्टार करके जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है। एंड देन आफ्टर ई सेक आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो ऐसे आपका जो कंडीशन होता है, ठीक है, केस स्टेटमेंट के अंदर, तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 4 या 5 ही ले सकते हो यहाँ पे ऐसे केस स्टेटमेंट, ये इसके अंदर आप जितनी भी वैल्यू लेना चाहते हो ले सकते हो। देन आफ्टर लास्ट में आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो रखनी होगी, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो। Then after handling repetition, so cleaning of disk space is a normal operation that the administrator needs to perform. मीन्स डिस्क स्पेस जो होती है उसको क्लीन करनी रहती है, हम भी करते हैं, ठीक है। फ़ोन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ हो गई है, ठीक है, सो कुछ हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वही बोला गया कि डिस्क स्पेस के अंदर क्लीनिंग हमको करनी है, यानी जो एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ है उसको डिलीट करना है, ठीक है। सो वो हम लोग करते हैं। सो यहाँ पे भी कंप्यूटर में अगर ऐसे कुछ करना है तो यहाँ पे बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर को ये जो काम है वो करना रहता है। सो लेट अस राइट अ सिंपल स्क्रिप्ट दैट असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर इन फाइंडिंग ज़ीरो साइज फाइल एंड डिलीट इट। मीन्स आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, ज़ीरो नाम की ज़ीरो साइज़ की जो फाइल होगी वो फाइंड करेगा और फाइंड करने के बाद उसको डिलीट करेगा। सो दैट स्क्रिप्ट टू परफॉर्म द ऑपरेशन इज़ गिवन बिलो। मीन्स ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, उसके लिए स्क्रिप्ट है वो नीचे यहाँ पे दी गई है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्मिनल ओपन करेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे vi स्पेस स्क्रिप्ट 19.sh और एंटर देंगे। सो हम हमारे जो vi एडिटर है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम हमारी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर के अंदर से आई प्रेस करेंगे, जो हम इंसर्ट कमांड में चले जाएंगे। देन आफ्टर वी राइट स्क्रिप्ट 19 एंड स्क्रिप्ट टू डिलीट ज़ीरो साइज फाइल्स एंड एंटर। यहाँ से हम हमारी जो स्क्रिप्टिंग है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डायरेक्टरी का नाम एंटर करेंगे, एंटर डायरेक्टरी नेम। देन यहाँ पे वेरिएबल है डी नेम जो हमारे वैल्यू स्टोर करेगा। यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन डैश डी एंड डॉलर डी नेम, यानी जो फाइल का नाम देंगे वो। देन इको यहाँ पे अगर डायरेक्टरी नहीं है वो जो हमने नाम लिखा है वो, सो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा डायरेक्टरी डॉलर डी नेम, यानी जो नाम आपने दिया है वो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो डायरेक्टरी आपके जो फोल्डर है उसमें है नहीं, ठीक है। देन आफ्टर एल्स
CTR is equal to 0 for I in find $dname / dash type f dash size 0c। यहाँ पे डू हम यूज़ करेंगे RM डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए, इको फाइल $i यानी जो हम लेंगे वो रिलेटेड जो नाम होगा वो, ठीक है। देन आफ्टर CTR इज इक्वल टू EXPR $CTR plus 1, then after done। यहाँ पे एक है if $CTR dash GT 0 then echo $CTR 0 size files have been deleted as echo no 0 size files present in directory। then हम जो FI है वो यहाँ पे क्लोज करेंगे। सेकंड F। अब हम हमारा जो प्रोग्राम है उसको बंद करेंगे, एस्केप की करके कॉलन WNQ यानी राइट एंड क्विट। सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। सो ऑब्जर्व दैट इन द स्क्रिप्ट वी हैव यूज स्टेटमेंट फॉर I in find, यहाँ पे देखो हमने यूज़ किया है I in find $dname dash type f size 0, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज यूज टू रिपीट सम एक्शंस अगेन एंड अगेन। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे फाइल का नाम ऐड करते हो, ठीक है, सो फाइल का नाम ऐड करने के बाद वो एक बार सर्च करके यहाँ पे अगर कोई फाइल उसको नहीं मिलेगी, ठीक है, सो वो बाहर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर हमने यहाँ पे जो नाम लिया है वो नाम उसकी जो डायरेक्टरी उसके अंदर नहीं होगा, सो आपको मैसेज मिलेगा डायरेक्टरी आपका जो नाम लिया है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने 4 यूज़ किया है उसके अंदर क्या है कि अगेन अगर आपको सर्च करना हो तो आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको आउटपुट दिया गया है कि जब आप जो आपका प्रोग्राम है उसको रन करोगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा एंटर डायरेक्टरी नेम। सो यहाँ पे आप आपकी जो डायरेक्टरी है, ठीक है, या फिर कोई फाइल है उसका नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिनक्स स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपको टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 ऐसे 3 बार टेस्ट होके वहाँ पे वो डिलीट हो जाएगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा 30 साइज फाइल्स हैव बीन डिलीटेड, ठीक है। सो ये हमारा आउटपुट हुआ स्क्रिप्ट नंबर 19 का। So while writing script for certain task we may require performing an action multiple times. The process of repeating the same commands number of times is known as looping. Linux provides 3 keywords namely for, while and until that can be used to perform repetitive actions. Means जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमको ऐसे टास्क मिलते हैं जिसमें हमको ऐसा रिक्वायर होता है, मीन्स हमको ऐसा परफॉर्म जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट कैसी होती है कि एक का एक जो एक्शन हो वो मल्टीपल टाइम्स क्या हुए यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर
हमको यहाँ पे लिनक्स के अंदर कीवर्ड्स दिए गए फॉर, व्हाइल, अनटिल, ठीक है। तो ये जो है वो कीवर्ड से हम हमारे जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके अंदर वन बाय वन अगर हमको मल्टीपल टाइम्स कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है, सो हम यूज़ कर सकते हैं। सो इन स्क्रिप्ट 19 वी हैव यूज फॉर स्टेटमेंट। द फॉर लूप अलाउज अस टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन इट्स स्टेटमेंट। मीन्स उसके अंदर हम स्क्रिप्ट नंबर 19 में हमने फॉर लूप यूज़ किया है। सो फॉर लूप क्या अलाउ करता है कि स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। जो उसका जो स्टेटमेंट होता है फॉर वैल्यू का, उसके अंदर कई ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, जो पर्टिकुलर अलग अलग स्पेसिफाई करते हैं उसका जो वेरिएबल होता है। द लूप इज देन एग्जीक्यूटेड फॉर ईच वैल्यू मेंशन विद इन द लिस्ट। मीन्स लूप कब एग्जीक्यूट होगी, जब उसके अंदर जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो मेंशन होगी तब। सो यहाँ पे उसकी जनरल सिंटैक्स भी दी गई है फॉर, फिर उसकी जो कंट्रोल वेरिएबल इन वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू डी, देन आफ्टर डू एंड डन, ठीक है। सो ये हमारा था आज का प्रोग्राम, ठीक है। स्क्रिप्ट नंबर 19 के अंदर हमने यूज़ किया कि 0 साइज़ की जो फाइल होगी हमारे कंप्यूटर के अंदर वो हमको डिलीट करनी है, ठीक है। ये हमारा स्क्रिप्ट नंबर 19 था। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।